हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। तो कोरिलेशन का अर्थ होता है सहसंबंध और सोशल साइकोलॉजी का अर्थ होता है सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी जो है उसमें सांख्यिकी जो कोरिलेशन हो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर करने का एक तरीका है जो यह पता लगाता है कि दो या दो से जो अधिक वेरिएबल होता है आपस में कितनी मजबूती से जुड़ा रहता है। यदि एक में कोई चेंज करते हैं तो क्या दूसरे में भी चेंजिंग हो जाता है। जैसे अगर हम बहुत अच्छे से मन लगाकर अगर पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट कितना अच्छा आता है, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है। तो अगर पढ़ाई का परफॉर्मेंस अगर हम अच्छा करते, पढ़ाई हम बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं तो रिजल्ट में पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ काम करेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यही कॉज और जो कोरिलेशन मेथड है सोशल साइकोलॉजी में एक कॉज एंड इफेक्ट स्थापित नहीं करता है। ये क्या करता है तो सिर्फ एसोसिएशन, सिर्फ सहसंबंध बताता है। जैसे कि अगर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया और सेल्फ स्टीम का क्या कोरिलेशन है। तो सोशल मीडिया और जो सेल्फ स्टीम का कोरिलेशन है, कहीं कहीं पॉजिटिव कोरिलेशन है और कहीं कहीं निगेटिव कोरिलेशन है। थोड़ा को रिलेशन जो निगेटिव है वो यहाँ ज़्यादा काम करता है। जैसे कि अगर सोशल मीडिया है और आत्मसम्मान के बीच जो रिश्ता है वो अक्सर नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि जहाँ सामाजिक तुलना, साइबर बुलिंग, लाइक कमेंट्स पर निर्भरता से आत्मसम्मान जो होता है वो कम हो जाता है। अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करता है, कोई लड़का या लड़की या कोई भी पोस्ट करता है, तो अगर उसका लाइक्स कम आता है, अगर कमेंट्स कम आता है तो उसका सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली लो होने लगता है कि उसका कंटेंट अच्छा नहीं था। फिर अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है फूड पे, अगर फूड ब्लॉगर अगर कोई है या कोई कोई टूरिज्म ब्लॉगर है, कोई एजुकेशन ब्लॉगिंग चैनल चला रहा है, तो कोई घर का डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन का काम का चैनल है किसी का, तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई चैनल जो है वो उतना ज़्यादा मोनेटाइज नहीं है, उतना ज़्यादा उस पर सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो उसके बीच क्या होगा कि आत्मसम्मान का कमी आ जाएगी। दूसरे का जो चैनल वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, और मेरे चैनल पर कोई भी व्यू नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टीम का भावना कम होता है। और अगर हम कोई फूड चैनल बैठकर देख रहे हैं, फूड ब्लॉगर का हम कुछ देख रहे हैं और साथ में अपना भी प्लेट लेकर खाना खा रहे हैं, तो देखेंगे कि और उसके उसके चैनल पे तो इतना अच्छा अच्छा खाना का वीडियो है और हम अपने घर में इतना नॉर्मल सा खाना खाते हैं। लेकिन बात है कि वो फूड जो कंटेंट बना रहा है वो मतलब जो कुकिंग कर रहा है उस चैनल पे, वो अपने कंटेंट के लिए कर रहा है, और हम जो कर रहे हैं अपने डेली लाइफ का जो खाना खाते हैं उसका है। तो ये हम लोग तुलना नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, और हम लोग का जो मानसिकता है, जो सेल्फ स्टीम है वो कमजोर हो जाता है। दूसरे का घर का लाइफ स्टाइल देख रहे, अब कोई लाइफ स्टाइल का ही चैनल है, वो अपना पूरा अच्छा सा लाइफ स्टाइल दिखा रहा है और हम लोग नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल देख कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो वो भी उससे हम लोग तुलना करने लगते हैं कि उसका कितना अच्छा सा लाइफ स्टाइल, सब कितना हंसी खुशी। लेकिन उसका जो फेस है, अगर हम मेरा पर्सनालिटी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो वो क्या है, वो एक मास्क लगा हुआ है, उसका जो पर्सोना है वो कि वो दिखा रहा है खुशी होकर कि सारा जो मेरा लाइफ स्टाइल है बहुत स्मूथली चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ उसको कंटेंट क्रिएट करना है, इसलिए वो उसके जो चेहरा पे है वो मास्क है, वो एक पर्सोना, मतलब जो पर्सनालिटी का जो पर्सोना होता है वो वहाँ काम कार्य कर रहा है। तो हमें उस समय जो होता है सोशल मीडिया से हमारा सेल्फ स्टीम जो होता है वो कम हो जाता है। और कभी कभी सोशल मीडिया का सेल्फ स्टीम का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जैसे कि अगर हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारा शाबाशी भी मिल गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, बहुत सारा लाइक्स कमेंट्स आ रहा है, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हम, जो सोसाइटी में जा रहे हैं, जो पार्टी में जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे आप वही हैं जो इनका मैं चैनल हमेशा, आपका चैनल हमेशा देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, फॉलो करती हूँ आपको, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो वहाँ सेल्फ स्टीम जो होता है वो वहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन की ओर चला जाता है। तो सेल्फ स्टीम जहाँ सेल्फ स्टीम में क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कोरिलेशन हो रहा है सोशल मीडिया से, लेकिन निगेटिव कोरिलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया का उपयोग और आत्मसम्मान के बीच का संबंध, जहाँ शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करके सहसंबंध गुणांक जो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, जो कि निगेटिव और स्ट्रेंथ बताता है, जिससे यह पता चलता है कि क्या एक के बढ़ने पर भी दूसरे में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या नेगेटिव कोरिलेशन होता है या जीरो कोरिलेशन होता है।
और यह एक सांख्यिकीय तकनीक है जो चरों के बीच के संबंध की प्रकृति और शक्ति को मापता है और फिर रिसर्चर चरों में हेरफेर या मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर माता पिता का जो पालन पोषण बच्चे का करा है तो उसका सोशल कौशल का जो अगर माता पिता जो अपने बच्चे का बहुत अच्छा से केयर करा है, उसको बहुत अच्छा से हर कुछ गाइड करा है कि बड़े से कैसे बात करना है, अपना पढ़ाई कैसे करना है, अपना डेली रूटीन कैसे करना है, तो वो क्या होगा, जो बच्चे का सोशल स्किल जो होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आएगा, दूसरे का मान इज्जत करेगा, मान सम्मान दूसरे को भी देगा और अपने बहुत सारा फ्रेंड से भी अच्छे से बात करेगा। तो वहाँ सोशल स्किल जो है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो अगर माता पिता अगर बच्चे पर मेहनत नहीं करेंगे, उनको अगर बचपन में ही जो फ्राइड का साइकोडायनेमिक का जो 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी होता है, ओरल, एनल, फैलक, लैटेंसी, जेनेटिकल, अगर वहाँ बच्चे अगर अच्छे से कार्य कर लिए तो बच्चे का सोशल जो स्किल है और जो पर्सनालिटी का जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ माता पिता और बच्चे का जो सोशल स्किल हुआ वहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर माता पिता जो पेरेंट्स है अगर बच्चे पर पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है स्टेजेस वहाँ ध्यान दे उनको सोशल लर्निंग सिखाएं तो वहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को वो सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई टॉय नहीं है तो जाओ तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाके उसका टॉय से खेल लो और वो लेकर आ जाना, अपने कजन्स के पास जाओ और उनका जो चीज़ पसंद है वो ले लेना, अपने अंकल आंटी के घर जाओ और जो पसंद हो खाने का वो उनसे डिमांड कर लेना, जो चॉकलेट चाहिए, जो ड्रेस चाहिए। तो वहाँ क्या होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो खराब हो जाता है, तो वहाँ निगेटिव कोरिलेशन काम करता है। लेकिन जो माता पिता अच्छा परवरिश करते हैं तो माता पिता और बच्चे का जो लर्निंग वाला जो स्किल है वहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन काम करता है। जो माता पिता शुरू से बच्चे को उल्टा सिखाते हैं, छीनना, झपटना, लूटना, दूसरे से गिफ्ट मांगना, तो वहाँ निगेटिव कोरिलेशन काम करता है। तो कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन एक अगर अच्छा कार्य होगा तो दूसरे में भी अच्छा संबंध होगा। जैसे कि अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार के घर शादी है, हमारे कोई अपना कोई सगा संबंधी के घर शादी है, तो वहाँ अगर हम जैसे कि भी हम रांची से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और मेरे कोई रिलेटिव के घर शादी है तो भी मेरा वहाँ जाने का मन करेगा। गाना उतना दूर, वहाँ मान लीजिए आज संगीत समारोह है तो वहाँ संगीत हो रहा होगा लेकिन मेरा यहाँ से मन होगा कि उसको हम भी अटेंड कर ले, तो साउंड बॉक्स वहाँ बज रहा है और यहाँ से मन होगा कि हम भी वहाँ काश रहते, वहाँ पे मुझे भी अच्छा लगता, खुशी होता। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, अगर कोई मेरे दुश्मन के घर, अगर कोई मेरे से दुश्मनी है किसी का या फिर हम तो वहाँ अगर उसके घर भी संगीत है, शादी है, पार्टी है, तो मेरा वहाँ जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, तो वहाँ नेगेटिव कोरिलेशन काम किया। लेकिन अगर मेरे घर के जस्ट बगल ही में पड़ोसी है, मेरा कोई नेबर है, तो उससे कोई मेरा जान पहचान भी नहीं है, ना वो मेरा दोस्त ही है ना मेरा दुश्मन है, और घर के जस्ट बगल में ही वही साउंड बॉक्स बज रहा है, तो भी मेरा जो मन है वो बिल्कुल जीरो कोरिलेशन होगा, उससे कुछ नहीं अंतर होगा। वो कितना भी ज़्यादा साउंड बॉक्स बजे लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा घर रांची है, अगर दिल्ली में वही संगीत समारोह हो रहा है तो मुझे जाने का यहाँ से ही मन करेगा, जाने का खुशी यहीं से लगेगा। और दुश्मन के घर हो रहा है तो वहाँ नेगेटिव कोरिलेशन होगा, उसके घर का जो साउंड बॉक्स होगा वो मेरे कानों में काफ़ी दर्द होने लगेगा, तो वहाँ नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। और जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना पॉजिटिव रिश्ता है ना नेगेटिव रिश्ता है, तो वहाँ जीरो कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इसे स्मॉल आर के रूप में लिखा जाता है। इसमें +1.00 होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, -1.00 होता है निगेटिव कोरिलेशन, और 0.00 को हम लोग लिखते हैं न्यूट्रल कोरिलेशन। और जो कोरिलेशन होता है उसका जो लिमिटेशन होता है सोशल साइकोलॉजी में, उसका ये लिमिटेशन होता है, मतलब उसका ये दोष होता है कि वो सिर्फ कॉजेशन पर कार्य नहीं करता है, मतलब सिर्फ कॉजेशन पे कार्य करता है, कॉज एंड इफेक्ट पर काम नहीं करता है। सहसंबंध केवल यह बताता है कि दो चर जुड़े हुए हैं, यह सिद्ध नहीं करता है कि एक चर दूसरे का क्या कारण है। फिर ये प्राकृतिक परिवेश, यह विधि अक्सर प्राकृतिक परिस्थितियों में डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि सर्वे और ऑब्जर्वेशन मेथड में काम करता है।
और यहाँ लैब प्रयोगशाला नियंत्रण जहाँ संभव नहीं होता। अगर प्रयोगशाला में अगर कोई भी कार्य होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी वैलिड होता है, और इसका जो उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ चरों के साथ हेर फेर करना अनैतिक या असंभव है। तो अभी हम लोग पढ़े कोरिलेशन मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। तो एक बार और देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में कोरिलेशन मेथड क्या है। तो सोशल साइकोलॉजी में कोरिलेशन मेथड एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अभी आप लोग पूछेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, तो आप लोग मेरा यूट्यूब का जो बागीसा साइकोलॉजी क्लासेज है वहाँ यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। जो पीएचडी एंट्रेंस का प्लेलिस्ट है और जो एमए का प्लेलिस्ट है वहाँ दोनों पे आप लोगों को पढ़ने मिल जाएगा कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और व्हाट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो वहाँ से जाइए, आप लोग वहाँ पूरा जानकारी ले लीजिए। तो सोशल मीडिया में कोरिलेशन मेथड एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निक है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक सोशल वेरिएबल्स के बीच सांख्यिकीय संबंध को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े कोरिलेशन मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और जीरो कोरिलेशन क्या होता है। और ये भी साथ में एक इसमें सब टॉपिक था कि व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया एंड सेल्फ स्टीम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।